जय हो। भजन कब लोग करते हैं? यदि अच्छी फसल हो, खेत खूब हरिया रहे हों, किसी को भजन नहीं करना है। यदि कुआं में पानी सूख जाए और पिसी हरिया रही हो, तब क्या होगा? तब फिर मणिया मणिया मंदिर मंदिर भागेंगे। क्यों? शास्त्रों में कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। मेरी मैया, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। यदि सुख में हम लोग भगवान का भजन करेंगे तो दुख होए ही क्यों, दुख आएगा ही क्यों। लेकिन नहीं, थोड़ा सा सुख हुआ, थोड़ी सी प्राप्ति हुई, लोग उस प्राप्ति में अपने आप को बहुत कुछ मान लेता है और परमात्मा को भूल जाता है। एक बहुत सुंदर घटना है। एक शहर के बाबूजी थे, पढ़े लिखे थे, तो नदी पार कर रहे थे। अब बैठे हैं काय में? नाव में। जो केवट है वो नाव को चला रहा है, बाबूजी बैठे हैं। बाबूजी ने पूछा नदी में, क्यों केवट भैया, तुमको गणित आती है? वो बोला, नहीं बाबूजी, हमको गणित नहीं आती। तब बोले, तुम्हारा तो 6 आना जीवन बर्बाद हो गया। थोड़ी देर तो बाबूजी बैठे, फिर बोले, क्यों भैया, तुमको अंग्रेजी आती है? केवट बोला, नहीं बाबूजी, हमको अंग्रेजी भी नहीं आती। तब वह विदेशी बाबू बोले, तुम्हारा 8 आना जीवन बर्बाद हो गया। ध्यान देना। थोड़े दूर और चले तो वो कहते हैं, क्या भैया, तुमको कोई कविता लिखनी आती है? केवट बोला, नहीं बाबूजी, हमको कविता लिखनी भी नहीं आती। तब बाबूजी बोले, तुम्हारा तो 12 आना जीवन बर्बाद हो गया। थोड़े देर से ऐसा नदी में तूफान आया, ऐसा तूफान आया कि केवट तो नदी जो है कि नाव से कूद गया। अब बाबूजी नाव में बैठे, केवट ने पूछा, क्यों बाबूजी, आपको तैरना आता है? बाबूजी बोले, हमको तैरना तो नहीं आता। बोले, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही पानी में बर्बाद हो गया। बोले, गोविंद भगवान की। इसी प्रकार से महाराज, प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल परमात्मा को याद करिए। सुख है तो सुख में भी परमात्मा को भूलो नहीं, परमात्मा का चिंतन करो। यदि सुख में परमात्मा को भजोगे तो जीवन में कभी भी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से कथा आती है, ध्यान दें, कि महाराज एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट नाम का, उस त्रिकूट नाम के पर्वत में एक हाथी रहते थे, जिन्हें बोलते थे गजेंद्र। मतलब जो हाथियों का, जानवरों का राजा, गज यानी हाथी, इंद्र उसका राजा। अब हाथी की 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। ध्यान देना, बहुत मार्मिक प्रसंग है। गजेंद्र की 50 पत्नियां और 150 पुत्र, और उस हाथी में बल इतना, ताकत इतनी कि 1000 हाथियों के बराबर उस एक हाथी में बल। अब तो महाराज जहां से भी गजेंद्र निकले, महाराज गजेंद्र को सभी देवता प्रणाम करें, नमस्कार करें, महाराज गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। अब जब नमस्कार व्यक्ति को जाना होने लगे तो कहते हैं अभिमान आ जाता है। गजेंद्र को अभिमान हो गया कि अब तो हम इस जंगल के सम्राट हैं, ये छोटे छोटे जानवर हमको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये तो सब हमसे डरते हैं। जहां से भी निकले अपने 50-50 पत्नियों, 150 पुत्रों को लेकर निकले। महाराज हाथी का जलवा हो गया हो। एक दिन वह हाथी एक सरोवर में, भैया ये पीछे ले जाओ,
राजा अपनी पत्नियों बच्चों के साथ है गजराज जब जलाशय में जल पीने के लिए गया तो वहां पर क्या करने लगा तो अपने परिवार के साथ अपने बल के अभिमान में भूल गया कि हम जंगल के राजा हैं, जल के राजा नहीं। भाई जंगल का राजा जानवर होता है और जल का राजा मगर होता है। जैसे ही जल के राजा मगर को पता चला कि तो हमारे जलाशय को गंदा कर रहे हैं, सूंड में पानी भरते हैं, अपनी पत्नियों पर फेंक देते हैं, फिर सूंड में पानी भरते हैं, अपने बच्चों पर फेंक देते हैं। जब मगर पर देखा नहीं गया तो हाथी का उन्होंने एक पैर को पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया हाथी ने बहुत जो है कि कोशिश की कि हम इस जलाशय के बाहर निकल आए, पर वह गिराहे हाथी को अंदर खींचने लगा। जब हाथी अपनी ताकत से विवश हो गया तब अपनी पत्नियों को बुलाया, देवियों आप मेरी रक्षा करो, आज मेरे प्राण संकट में हैं, मुझे इस जलाशय से बाहर निकालो। 50 पत्नियां लग गईं, सूंड से सूंड मिलाकर हाथी को खींच रही हैं, गज को खींच रही हैं, लेकिन किसी भी पत्नी के खींचे जाने पर जब हाथी बाहर नहीं निकला तब पुत्रों ने सहायता की। 150 पुत्र 50 पत्नियां लग गए, अपनी सूंड से सूंड पांव से पांव बांधकर गज को निकाल रहे, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकलता बल्कि मगर उसको अंदर की ओर खींचते हुए घसीटते हुए जा रहा है। जब 10-50 दिन पत्नियों ने सहायता की, बच्चों ने सहायता की, थक गए, वो छोड़कर गजेंद्र को वहीं पर जाने लगे। जब समस्त परिवार गजराज का जाने लगा तो उन्होंने आवाज लगाई कि हे पत्नियों, मैंने तुम्हें जीवन भर अपना प्रियतमा माना, तुमको प्रेम किया, प्यार किया, स्नेह किया। जिन बच्चों को हम अपना भोजन छोड़ करके अपना मुख का निवाला खिलाते थे, जिनको लाल पोष कर इतना बड़ा किया, आज वही बच्चे मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मेरी रक्षा करो, मुझे इस जलाशय से बाहर निकालो। जब किसी प्रकार से भी ग्राह बाहर गज बाहर नहीं निकले तब उन्होंने भगवान को सुमरन किया, भगवान को याद किया। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जय हो। जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आके बचाते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आके बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम
कहा करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर वापिस तुझे जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सीताराम कहा करना। सीताराम कहा करना, सीताराम कहा करना। बोल गोविंद भगवान की जय हो। जब संपूर्ण पत्नियां बच्चे गज को छोड़ करके जंगल में भाग गए, वापस अपने त्रिकोट पर्वत की ओर लौट गए। जब कोई सहारा गज महाराज हाथी को नहीं मिला, तब भगवान को पुकारा। एवं विभसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि, जजाप परमं जाप्यं
प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजराज ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की। ध्यान दें, भगवान की स्तुति तो करते हैं, वंदना करते हैं, पर नाम किसी का नहीं लिया। गजराज कहते हैं कि हे सर्वत्रयामी सर्वांतरयामी प्रभु, कड़कड़ में निवास करने वाले प्रभु, जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है, जिन्होंने इस सृष्टि को बसाया है, जो इस सृष्टि का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, वो परमात्मा मेरी रक्षा करें, वो परमात्मा आकर के मुझे बचाएं। जैसे ही भगवान के कर्णों में ये शब्द सुनाई दिया, तुरंत भगवान जो है गजराज की रक्षा करने के लिए दौड़े। जैसे ही झटपट उठे, लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने हाँ तो कहा लक्ष्मी जी से, और जब तक थी कहा तब तक तो हाथी के पास आ गए। कितने करुणामय हैं, कितने दयामय हैं। थी कहते ही गज के पास में आ गए और तुरंत जो है अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से ग्राह के सिर को अलग कर दिया। जैसे ही मगर का गला कटा तो हाथी छूट गया। आकर के हाथी ने सुंदर जो है भगवान की प्रार्थना की, स्तुति की। शोन्तः सरस्युर्बलेन गृहेते आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खौपात चक्रम् उच्छिप्य शाम्बुजकरां गृहमाह कृच्छान् नारायणाख्यनिगिरो भगवन् नमस्ते। अब तक उसने किसी का नाम नहीं लिया था। जैसे ही परमात्मा को देखा, परमात्मा ने रक्षा की। तुरंत भगवान श्री हरि नारायण का नाम लेकर के परमात्मा को वंदन किया, प्रणाम किया। प्रभु ने कृपा की। इसलिए कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, जिसका कोई नहीं उसके हैं परमात्मा परमपिता भगवान सिया राम।